You are welcome. कैलाश स्टडी सेंटर. हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में बर्मागेस क्लास 10 टर्म 1 2022-23 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नोत्तर का हल करेंगे। तो आज हम लोग हल करते हैं मैथ का विषय का, जो सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसी का प्रश्न हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहला नंबर का जो प्रश्न है कि निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कौन है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आसान हो जाएगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग 2 से कटेंगे इसको तो 70 आएगा, फिर इसको 2 से कटेंगे तो 35 आएगा, फिर इसको 5 से कटेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पर निकल गया। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इंटू 5 इंटू 7, लेकिन आप लोग का जो ऑप्शन है ना, वहाँ पर आंसर लिखा है स्क्वायर में। ठीक है, तो स्क्वायर में अगर लिखा है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये होगा आपका सही आंसर। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक नंबर प्रश्न का 2 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नों में 156 का, सेम प्रश्न है, सिर्फ संख्या यहाँ अलग है, 156 का निकालना है। तो चलिए इसका पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 156 का तो क्या होगा, 2 से इसको कटेंगे तो 7 हो जाएगा यहाँ, फिर यहाँ 8 होगा, फिर इसको 2 से कटेंगे तो कितना होगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा, फिर इसको 3 से कटेंगे तो यहाँ पर 13 होगा। तो यहाँ पर निकल कर आ गया। और पहला वाला सवाल पर जो स्क्वायर में था तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गो है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। तो चलिए मिला के देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 2 नंबर का जो है, 2 नंबर का स्टूडेंट आप लोग को दिखा देते हैं यहाँ पर, ये 2 नंबर का 2 ही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन। अब अगला सवाल है कि निम्नों में 120 का, सेम प्रश्न है, यहाँ पर 120 का निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले निकाल के देख लेते हैं 120 का कितना होगा। तो यहाँ पर 120 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग 2 से कटेंगे तो 60 होगा, फिर 2 से कटेंगे तो 30 होगा, फिर 2 से कटेंगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा, फिर इसको 3 से कटेंगे तो 5 होगा। अब यहाँ पर आ गया क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया आप लोग का आंसर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो 3 नंबर का देख लीजिए, यहाँ पर 3 गो 2 था हम लोग का। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर का जो ऑप्शन है ये सही होगा, 3 नंबर का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में 96 का अभाज्य गुणनखंड, 3 में जो प्रश्न था उसी का सेम टाइप है, उसी प्रकार का। तो यहाँ पर 96 का निकालना है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए 96 का पहले निकाल लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम लोग का था 96, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से कटेंगे तो आ जाएगा यहाँ 4, यहाँ होगा 8, फिर इसको 2 से कटेंगे तो हो जाएगा 2 4, फिर इसको 2 से कटेंगे तो 12 होगा, फिर इसको 2 से कटेंगे तो 6 होगा, फिर इसको 2 से कटेंगे तो 3 होगा। अब यहाँ पर हम लोग को निकल कर आ गया 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया है और 3 एक बार है। ठीक है, तो चलिए मिला के देख लेते हैं किस में 5 बार है। तो यहाँ 4 नंबर का प्रश्नों में जो 2 नंबर का ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये 5 गो 2 है। ठीक है, लास्ट में 3 है। अब अगला प्रश्न है कि 135 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, लिखा जा सकता है।
तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसका पहले 135 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 135 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो देखिए लास्ट में 5 है, यानी 5 या 3 से ये कटेगा। तो हम लोग पहले 3 से कोशिश करते हैं, तो 3 गुना 4 करने से कितना होगा, 12 होता है, 1 बचेगा, फिर बचेगा 15 हो जाएगा, तो 3 5 15 होता है। अब फिर 3 से कटेंगे तो 3 15 45 होता है, और फिर इसको 3 से कटेंगे तो 5 होगा। तो यहाँ कितना आ गया, 3 हम लोग का कितना बार है, 3 बार है और 5 है, ठीक है। तो चलिए मिला के देख लेते हैं। जो 135 का है, इसका देखिए 135 का गुणनखंडों का गुणनफल होगा, ये 3 नंबर का सही है। अब अगला प्रश्न है कि 225 का सेम टाइप का प्रश्न है, जो 5 नंबर में उसी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर संख्या सिर्फ 225 है, वही अभाज्य गुणनफल का गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 225 का हम लोग को क्या करना है, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और हम लोग तब अनुसार इसका पता कर सकते हैं। तो 225 का निकालेंगे हम लोग, तो लास्ट में 5 है, यानी कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 7 21 होता है, और 1 बचेगा, फिर 15 होगा, तो 3 5 15 हो जाएगा। फिर इसको 3 से कटेंगे, 3 25 75 होता है, ठीक है। और इसको 5 से कटेंगे तो 5 5 25 होता है। तो यहाँ पर कितना है, देखिए 3 है, 2 गो 5 है, 2 गो, तो क्या हो जाएगा, चलिए मिला के देख लेते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहला नंबर का जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर 2 गो 3 है, 2 गो 5 है, ये हो गया। अभी अगला प्रश्न जो है, चलिए देख लेते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर में है कि 3825 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन है। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड है। पहले देख लीजिए ऑप्शन में दिया है, सब कोई स्क्वायर में दिया है, ठीक है, हम लोग भी स्क्वायर में ही निकालने का कोशिश करेंगे। चलिए 3825 का, तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो लास्ट में 5 है, इसका मतलब 3 से कटेगा, तो 3 बारा कितना होता है, 36 होता है, 2 बचेगा यहाँ, तो 2 बचेगा 22 हो जाएगा, फिर 3 7 21 होगा, फिर 1 बचेगा तो 15 होगा, 3 5 15 होता है। फिर इसको 3 से कटेंगे तो 3 4 12 होता है, 3 25 75 होता है। फिर इसको अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से कटेंगे, तो 5 से कटने से क्या होगा, तो 5 से कटेंगे तो देखिए 5 8 40 होता है, 2 बचेगा, 5 5 25 हो जाएगा। फिर इसको 85 को 5 से कटेंगे तो क्या होगा, 5 से कटेंगे तो 5 17 85 होता है। तो 2 गो 3 है और 2 गो 5 है, और लास्ट में क्या है, 17 है, यानी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए देख लेते हैं इसका। देखिए 7 नंबर का प्रश्न का सबसे पहला नंबर ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 का मान बोला है। तो ये गुना करने से आ जाएगा, तो हम लोग इसको गुना करते हैं। 2 गुना 2 4, गुना 2 8, गुना 3 24 और गुना 3 72। तो इसका आंसर हो जाएगा 72। तो यहाँ पर इतना ही। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसका हम और वीडियो बनाएं वर्मा गेस से, और दूसरा जो विषय है जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, सामाजिक विज्ञान है, साइंस है, कोई भी विषय जो वर्मा गेस में है 10 क्लास का, तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन पे, और अगला वीडियो उसी पर हम बनाएंगे। और जिसमें जो विषय में जितना ज़्यादा कमेंट होगा उसी पर सबसे पहला वीडियो आएगा। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं।